Question number 11 of end of chapter, that is of chapter number 1, Orienting Yourself, the Use of Coordinate Geometry, class 9 from the book गणित मंजरी, और मैं BL शर्मा, मैथ्स। ये हम वो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो आपके स्कूल में हो सकता है आपके टीचर्स आपको ना बताएं, क्योंकि ये स्टार का मीनिंग ये है कि ये शायद इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं भी दे सकती है। Question is, read the question carefully. Let P, Q be points of trisection. Trisection means divide into three equal part. Trisect. ट्राइसेक्ट का मतलब होता है तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, और बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। लेकिन यहाँ पे पी और क्यू दो पॉइंट है, लाइन सेगमेंट ए बी को तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, लेकिन उसमें जो पॉइंट पी है वो पॉइंट ए के बहुत के क्लोजर है, और जो पॉइंट क्यू है वो बी के क्लोजर है। यूजिंग योर नॉलेज ऑफ हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ सेगमेंट, हाउ वुड यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू? Do this for case when the points A with the coordinates 4,7 and B with the coordinates 16.2। आप ये क्वेश्चन ये कहता है कि मिड पॉइंट फॉर्मूला तो आप जानते हो, क्योंकि मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है अगर दो एंड पॉइंट से कोऑर्डिनेट गिवन होते हैं तो दोनों को एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करो डिवाइड बाय 2, और वाई कोऑर्डिनेट्स को ऐड करो डिवाइड बाय 2, मींस x1 प्लस x2 बाय 2, दैट विल बी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट, and y1 plus y2 divided by 2, that will be the y coordinate of the midpoint। So हम इसको क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, to find points of trisection we divide the line segment into three equal part। ये देखिए तीन इक्वल पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया। ये लाइन सेगमेंट है ए बी, ए टू बी। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए दैट इज गिवन 4,7 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी दैट इज गिवन 16-2। ये ए के कोऑर्डिनेट्स और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। और ये देखिए पॉइंट पी और पॉइंट क्यू, इनको तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कैसे? देखिए, ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी, ऐसे तीन इक्वल पार्ट हुए। मिड पॉइंट में केवल दो ही इक्वल पार्ट होते हैं, इसमें तीन इक्वल पार्ट है। ये भी क्वेश्चन है कि जो पी पॉइंट है वो ए के क्लोजर है, पी इज क्लोजर टू पॉइंट ए। देखिए, ये ए पॉइंट पी पॉइंट ए के क्लोजर है, और पॉइंट क्यू है पॉइंट बी के क्लोजर, ये दे रखा है। और ये पी और क्यू लाइन सेगमेंट ए बी को, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 4,7 और 16, -2 को ट्राइसेक्ट करता है, तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो अब हमें बताइए कि व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ये हमारा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। देखिएगा कैसे। द मिड पॉइंट का यूजेज एन एवरेज दैट इज हाफ ऑफ द वे। ये तो मिड पॉइंट तो यहां आता है, इस जगह पे आता, लेकिन ट्राइसेक्शन पॉइंट्स आर 1/3 एंड 2/3 ऑफ द वे फ्रॉम ए टू बी। देखिए, ये जो पॉइंट पी है ये ए बी का 1/3 है। अगर यहां से ए टू बी जाएंगे, उसका 1/3 पॉइंट पे पॉइंट आएगा पी, और ए से बी की तरफ जाएंगे तो ये 2/3 पे आएगा पॉइंट क्यू। तो हम कहेंगे कि पॉइंट पी इज 1/3 फ्रॉम ए टू बी, एंड पॉइंट बी इज 1/3 फ्रॉम 2/3 फ्रॉम ए टू बी। अब लेकिन इससे कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स होता है x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2, लेकिन ट्राइसेक्शन को कैसे फाइंड आउट करें? वेरी वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। सी लेट इफ ए, अगर मैं इसके x1 y1 कोऑर्डिनेट्स मानूं और सपोज करें, और इसके x2 y2 कोऑर्डिनेट सपोज करें, तो इसके पॉइंट कैसे आएंगे? देखिए, इस पॉइंट x कोऑर्डिनेट जो a का है उससे 1/3 ऑफ द डिफरेंस को आप काउंट कर देंगे। देखिए, ये डिफरेंस कितना होगा? 16 में से 4 कम 12, और 12 का 1/3 कितना हो गया? 4। तो वो आप उसको ऐड कर दिया। ये मैं आपको फॉर्मूला बता ही देता हूँ। ये देखिए, ये है और क्यों ये है। अगर 1/3 क्लोज है तो देखिए आपको फॉर्मूला लिख लेना चाहिए, x1 मीन्स ये, और जो x2 और x1 का डिफरेंस है उसका 1/3, क्योंकि ये पॉइंट P ए बी को 1/3 मीन्स पार्ट में डिवाइड करता है। मीन्स ये भी 1/3 पार्ट हुआ। दिस P पॉइंट इज 1/3 ऑफ ए बी, दैट इज वाई द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P विल बी x1। X coordinate will be x1 plus 1/3 of x2 minus x1, and y coordinate of this point will be y1, means this,
+1/3 ऑफ y2 माइनस y1। लेकिन अब हमें डिफरेंस चाहिए, x2 माइनस x1 चाहिए और y2 माइनस y1 चाहिए। यहाँ पे देखिए x1 इज 4, y1 इज 7, x2 इज 16 एंड y2 इज -2। ये, और अगर Q पॉइंट है तो देखिए इसका कोऑर्डिनेट्स कैसे आएगा, x1 +2/3, बिकॉज Q इज 2/3 ऑफ ए बी। देखिए एक पार्ट यहां पे है, ये ए क्यू दो पार्ट है और यहाँ पे वन पार्ट है, तीन में से दो पार्ट को है ये वाला, और पी है वन पार्ट आउट ऑफ थ्री पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स 1, 2 एंड 3। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू विल बी x1 +2/3 ऑफ x2 माइनस x1 एंड y1 +2/3 ऑफ y2 माइनस y1। ये इसका y कोऑर्डिनेट होगा पॉइंट क्यू का। अब क्योंकि हमें पता है x1 3, 4, y1 7, x2 16 एंड y2 -2 है, और इसके अंदर आपको पुट कर देना चाहिए फॉर्मूलाज में। पहले हम देख लीजिए, वी हैव x a 4 7 मीन्स x1 y1 4 एंड 7, x2 y2 दैट इज 16 एंड -2। डिफरेंस ले लीजिएगा, compute the difference x2 minus x1, that is 16 minus 4, that is 12, and y2 minus y1, that is -2 minus 7, that is -9। यहाँ पे पुट करिए, in place of x2 x1 you put 12, in place of y2 minus y1 you put -9, in place of x1 put 16, in place of y1, sorry, in place of yes, x1 you put 4, in place of x2 y1 you put 7। पुट करिए इस फॉर्मूला में, 4 +1/3 ऑफ 12, 1/3 ऑफ -9। सो अब कैलकुलेट कंप्यूट करना बहुत आसान हो गया है। दैट इज 4 + 4 7 - 3, और फिर से कंप्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 8,4। सो द कोऑर्डिनेट्स पॉइंट ऑफ पॉइंट पी दैट विल बी 8,4। अब इसी तरह से क्यू का हम फाइंड आउट करेंगे। हमें पता है कि x1 वी नो, x2 वी नो, हमें y2 का वैल्यू पता है, y1 का पता है। इस फॉर्मूला में पुट करके आप आंसर निकालिए। बहुत ही सावधानी से निकालना होगा, डिफरेंस तो वही है, और हमें y2 माइनस y1 चाहिए। लेकिन अब ये जो 1/3 था उसकी जगह हमें 2/3 पुट करना पड़ेगा, और कोई डिफरेंस आपके पास नहीं है। कैलकुलेट करिएगा, और ये आपका कोऑर्डिनेट्स है 12,1। तो यहां पे आपको लिख देना चाहिए, coordinates of point P are 8,4, and coordinates of point Q will be 12, -1। मैं थोड़ा ठीक से लिखता हूं इसको, यहां नीचे लिख देता हूं। That's all for this question number 11। Thank you very much, thank you। इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए।